I risked everything. There came a time when everybody banned me. Yeah. All music companies banned me. They started dubbing my songs. Salman Khan sang my song. पर ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं. ऐसा होता तो शाहरुख के लिए अभी भी मैं खूब सारे गाने गा रहा होता. कोई कल का बच्चा जिसको म्यूजिक भी नहीं आता, 4 गाने बना दिए उसने, वो कह सकता है कि मैं और शंकर जयकिशन एक ही वे? नहीं कह सकता. आर डी बर्मन कहाँ, ये लोग कौन से जादूगर लोग थे? कला में ऊंचे हो ठीक है, उम्र में कम होते तो लोग आपको बुली करते हैं, लोग आपको थोड़ा तिरस्कार से देखते हैं. या तो प्यार करने वाले प्यार करेंगे, जो थोड़े से टेढ़े होते हैं वो आपको तंग करेंगे. वो तो ऐसा कुछ लोगों ने तंग किया था मुझे. मेरे गाने नॉर्मली लोग जब रीडू करते हैं तो उनको गालियाँ पड़ती है. एग्जैक्टली. करो करो, जितने चाहे करो, आँखियों से गोली मारो, दीवाना तेरा करो, सब करो और गाली खाओ. Hello everyone, I'm Rudrani and welcome to Zoom Speak Easy. My guest today is a legend. उनके गाने पे आपने रोया है, शायद प्रपोज भी किया है, रोमांस भी किया है, सब कुछ किया है. We've lived his songs and he of course has the voice that we all love. First talking about the very talented SonuNigam. Thank you for doing this, Sonu. Thank you so It's true though. A lot of people feel that we've lived our lives with through your songs. You know, it's amazing because not everybody can boast of that, right? This is the beauty of our profession, because it comprises of such a beautiful element called music. So everything is fame and money, वो तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से कोई आर्टिस्ट, कोई म्यूजिशियन या कोई सिंगर आपकी ज़िंदगी को टच करता है, जैसे हमें टच किया हमारे बड़ों ने, आज के लोग भी हमें टच करते हैं, जो हमारे जो कंटेम्प्रेरीज हैं, हमसे जूनियर हैं, वो भी हमें अपनी म्यूज़िक से टच करते हैं. ये ब्यूटीफुल म्यूज़िक चीज़ ही ऐसी है. बहुत अच्छी किस्मत है मेरी कि मैं इतने सुंदर प्रोफेशन के साथ में जुड़ा हुआ हूँ. आई थिंक आप 4 या 5 साल की उम्र से आपने 4 साल की उम्र से. जी बिल्कुल. आई थिंक आपने रियाज सिंगिंग स्टार्ट कर दिया था. और रियाज का मतलब नहीं पता था मुझे उस समय. मैं हारमोनियम बजाता था खूब सारा. हाँ. और गाने गाता रहता था, वही रियाज था. लेकिन हमारा कुछ विधिवत ऐसा सारे गा मा पा धा वो रियाज नहीं किया था, क्योंकि सीखा ही नहीं था बचपन में कभी. वो बहुत लेट स्टार्ट हुआ. your songs and your the kind of work that you've created is there for years and years. It's become immortal now, है ना? How do you look back at this journey? Because I don't think it's been easy. कभी-कभी जब लोग बन जाते हैं कुछ, उनको लगता है कि हाँ मतलब बड़े अच्छे, but I think what I will always admire is the strength that you've shown to survive and be who you are. Over the years, I've kind of evolved as a human being also, क्योंकि मैं तो यहाँ बचपन में आया था ना. मैं तो ऑलमोस्ट 18 की उम्र में तो बचपन ही होता है ऑलमोस्ट. जी बिल्कुल. तो जब हम यहाँ आए थे तो अकल नहीं थी, दुनिया की समझ भी नहीं थी. यहीं पे रहते रहते काम करते करते सीखा, गाना सीखा, जीना सीखा, झेलना सीखा, रूठना सीखा, मनाना सीखा, अपनी बात पे खड़े होना सीखा और झुकना भी सीखा. तो ये सब चीज़ें हमने सीखी ज़िंदगी में. और अच्छा है. This is not just my journey, but this has also been a huge teacher. My journey in Mumbai has been a huge teacher of mine. It has taught me the finer aspects of life and किस तरीके से इंसान अपना रास्ता बनाता भी है और फिर सर झुकाता भी है. जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने कि ज़िंदगी सिखाती है और through all your struggles you've learned something or the other. But like I said, what I truly admire is that even when you were young, that young जब आपने शुरुआत की थी, आपके आसपास के जो दिग्गज लोग थे, कुमार सानू हो गए, and other singers, they were all seniors. जी. आपकी तुलना उनके साथ हो रही थी. जी. At that time. And I know it must have been very intimidating for you. Very. And it also a lot of times, I remember, reading about it and following your story, कि उस टाइम पे आप फिर भी खुद के लिए in little ways used to stand up for yourself. That sometimes was recognized as arrogance, even though you were just standing for yourself. मुझे उस दौर के बारे में बताइए, because I think a lot of singers who will join in will have to go through phases like that, right? And you were considered to be a junior who was being celebrated like your seniors. So 91 में जब मैं आया था सिंगर बनने के लिए, तो उस समय obviously since I was so young, people didn't take me seriously. उम्र से भी इज्जत बढ़ती है. उम्र, आप कला में ऊंचे हो ठीक है, उम्र में कम होते तो लोग आपको बुली करते हैं, लोग आपको थोड़ा तिरस्कार से देखते हैं. या तो प्यार करने वाले प्यार करेंगे, जो थोड़े से टेढ़े होते हैं वो आपको तंग करेंगे. वो तो ऐसा कुछ लोगों ने तंग किया था मुझे. देन
97 में संदेश से आते आया गाना, और उसी समय 98 में हम शूटिंग कर रहे थे मेरे पहले पॉप गाने की, तो कब जाने की, उसकी शूटिंग कर रहे थे. तो आई वाज शूटिंग इन मड आइलैंड ओवर देयर एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय फ्रेंड्स एंड ही सेड, तेरे को संदेश से आते के लिए अवार्ड मिल रहा है इस अवार्ड फंक्शन में, यू मस्ट गो. मैंने बोला मैं तो शूटिंग भी कर रहा हूँ, दूसरी बात रूप कुमार राठौड़ जी ने साथ में मेरे गाया हुआ है, उनको नॉमिनेट किया आपने? कहते नहीं किया. मैंने फिर मैं अवार्ड लूँगा ही नहीं. एक गाने को 2 लोगों ने गाया, सोनू निगम भी गाया, रूप जी ने गाया. सोनू निगम को नॉमिनेट किया आपने, रूप जी को नॉमिनेट क्यों नहीं किया? अगर मैं आ भी सकता होता तो मैं नहीं आता. तो मैं नहीं आया. बड़ा गुस्सा है वो लोग, बुरा कितना. अभी तो आया है, अभी पहला गाना हिट हुआ है और इतनी कंडीशंस डाल रहा है, इतना आदर्शवादी है. दिल में सोचा मैंने कि मैं ऐसा ही हूँ और मैं ऐसा ही रहूँगा. आपने ये बात कह दी तो मैं ये भी ऑफ कोर्स ये ब्रिंग अप करना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ एक ही मौका नहीं था, बहुत बार आपने पूरे म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए आपने आवाज़ उठाई, नॉट जस्ट फॉर योरसेल्फ. पीक पर, At the peak जब मैं पीक पर था. You've, with the albums, tried to push independent music along with, of course, Bollywood music, but that's a different world, right? Like that has such corporates involved in it. मुझे ये जानना है उस वक्त आपके लिए when you were talking about, you know, let's give musicians their rights, let's make sure that हम जो गाना गाते हैं उसका थोड़ा बहुत रॉयल्टी हमको भी मिले, हमको भी वो इज्जत दे और हमको खुद के गाने यूज़ करने का मौका मिले. That fight today has gone to another level, but I know at the peak of your career, you're ready to risk it all. So I want to know what was going through your mind and how important that was for you. It was my calling, I think, because मुझे लगता है कि I was not just made a singer by God and sent into this profession for singing only. I was sent to make this change. Something that was in the mind of Lata ji decades back, but nothing could happen to it. I was the one who was supposed to bell the cat. God expected me to bell the cat, and I risked everything. There came a time when everybody banned me. Yeah. All music companies banned me. They started dubbing my songs. Salman Khan sang my song. So yes, those were times when people wanted to just punish me for standing up for everyone. But as I believe, if your intent is right, if you're not doing it, doing something or taking a stand for something superficially, eventually people come around. People realize that this man did something which was most required. Today, music companies and singers are in such beautiful terms. They all are standing for each other. We stand for music companies. They are standing for us also. This is how it should be, isn't it? So now the government is also involved. So eventually, finally, everything has now settled down. Yeah, it's all settled down, and everybody is friendly with each other. But initially, it took us a very long time to convince people that what we are speaking is sense. It was personal egos. It was hierarchy, and it was, old notions about who's superior, who's better, who's more important. So it took us some time, but eventually, सब ठीक हो गया finally. How did you break hierarchy? Because you wanted to do good work, but people were बिना कुछ किए. When people get offended, that's a weird thing. Like forget this, तो you had guts, you took stands. But how did you break that hierarchy cycle where you wanted to do good work? Hierarchy का concept ही wrong है. क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि कंपोजर सिंगर से बड़ा है. अगर कंपोजर आज का कोई बच्चा हो और सिंगर लता मंगेशकर हो तो कैसे बड़ा हो गया वो? हर इंसान अपने खुद के तजुर्बे से, खुद की कला की वजह से बड़ा. आप हिंदू होने की वजह से महान नहीं है, आप मुसलमान होने की वजह से महान नहीं है. आप अच्छे हैं तो आपका धर्म आपसे ग्लोरीफाई होता है. आप अच्छे सिंगर होंगे तो आप सिंगर्स के लेवल को आप उठा रहे हैं. यू आर नॉट ग्रेट जस्ट बिकॉज यू आर ए कंपोजर. You better be a great composer. You cannot be called better or higher than a singer if you're just a composer. There is an A. Rahman, there is Anu Malik, there is Nadeem Sharma, there is LP, there is Shankar Jaikishan. वो अलग लेवल है. अब कोई कल का बच्चा जिसको म्यूज़िक भी नहीं आता, 4 गाने बना दिए उसने, वो कह सकता है कि मैं और शंकर जयकिशन एक ही वे? नहीं कह सकता. R.D. बर्मन कहाँ, ये लोग कौन से जादूगर लोग थे? तो अपने क्राफ्ट से हायर की इसलिए होती नहीं कुछ भी. अपने को बेस्ट करना चाहिए. तो मैंने अपने काम पे हमेशा ध्यान दिया.
और मैंने वही सोचा कि आहिस्ता आहिस्ता काम डाउन, इतना जितना अग्रेसिव में आया था उतना अग्रेसिव में नहीं रहा, मैं पूरा बदल गया अपने ओवर द 30 ईयर्स में। तो मैं वो सोनू तो मर ही गया। तो ये सोनू अलग है। सो अपनी अपने अपने पे काम करता रहा मैं, चाहे वो गाने पे हो, अपने दिमाग पे हो, अपनी सोच पे हो, अपने जहन पे हो, अपनी फिटनेस पे हो, उस पर मैंने काम किया हमेशा। आई फील दैट इज़ ऑल आई कैन कंट्रीब्यूट टू माई लाइफ। बाकी तो सब देने वाला भगवान है। नहीं, आई थिंक इट टेक्स गट्स, बट बिटर बिट्रेयल से मुझे ये ज़रूर बोलना है कि लाइफ कम्स इन अ फुल सर्कल, Absolutely. बिकॉज यू हैड टेकन, लाइक आई सेड, द इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीन टू अनदर लेवल. You know, whether it's Deewana, you gave another song. There were albums that were getting sold out at the time. और यहाँ पे, of course, Bollywood music was surviving on its own, doing very well. But there was a boom. And like I said, I spoke to Shreya about that as well at the time. And she said it was a very different scene. People were recognizing singers for who they are. And y'all were the true stars. Now also people who recognize are treating you like that. But वो दौर जो था वो amazing था. मुझे उसके बारे में बताना है, because you saw the full stardom of it and you still do. उस ज़माने में मैं बहुत तड़प रहा था कि मेरे भी पॉप एल्बम आए। फाइनली 98 से आने शुरू हुए। एंड ऑफ द डेकेड लग गया मुझे पहुँचते पहुँचते। उसके पहले दलेर मेहंदी, बाबा सहगल, अलीशा चिनॉय, सुनीता राव, सब के इतने अच्छे अच्छे गाने, श्वेता शेट्टी, सो दे ऑल डूइंग वेरी गुड जॉब। फिर मैं भी आ गया सीन में। मैं आया तो बहुत धमाका हो गया, क्योंकि एंड ऑफ द डेकेड था जी। और उसमें पहले तू आ गया, फिर बिजुरिया आ गया, फिर दीवाना आ गया। तो टर्न ऑफ द डेकेड में मतलब मेरे एल्बम्स आने शुरू हो गए। 2000 में जान आया, 2001 में याद आया, 2005 में चंदा की डोली आया। बैक टू बैक काफ़ी अच्छे अच्छे काम हमने किए। पोस्टर्स बिकते थे सड़कों पे, मुझे याद है। और छोटे शहरों में मुझे जो लोग अभी सिंगर्स आए हुए हैं मुझे बताते हैं, भैया हम आपके पोस्टर्स जो थे उसकी हम बुकिंग कराते थे कि सोनू निगम को पोस्टर तो मैं लेके जाऊंगा, घर पे लगाएंगे इस पोस्टर को। तो अच्छा ज़माना देखा हमने और आज भी उसका ही मज़ा ले रहे हैं। आज भी वो गाने जो हमने 1993 में रिलीज़ हुए थे, वो गाना आज दोबारा गाने का मौका मिल रहा है। इट्स एन इंडिपेंडेंट सॉन्ग। फिल्म तो बाद में बनी, ये तो इंडिपेंडेंट सॉन्ग था पहले। तो मेरी शुरुआत ही इंडिपेंडेंट म्यूजिक से हुई एक्चुअली, एंड वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंट म्यूजिक। Coming to bitter betrayals, have you been bitter about being betrayed ever in love? They say singers अपनी जो दर्द वाले love songs होते हैं ना कहीं जहन में, doesn't have to be every time, but there is that emotion you kind of save it for you know while singing it. पहला वाला आया था तो I had gone through a not so happy relationship. That angst was there. हाँ, मतलब मैं बहुत सीधा था असल में, मुझे कुछ अकल नहीं थी। तो बहुत जल्दी मैं मतलब इतना हर्ट हो गया था मैं कि ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ में, ऐसे कैसे हो गया। तो चांस की बात है कि वो गाना मुझे उसके बाद में ये गाने मिल गए। फिर सारे गाने मतलब वो लड़की सोचती थी कि मतलब मैं उसके लिए ही गा रहा हूँ सारा कि मैं दिल मेरा तोड़ दिया है। नहीं कि यार मुझे ही गाली दे रहा है, मुझे श्राप दिया जा रहा है कि obsessed with me. हाँ, तो मुझे एक बार मिली थी, मुझे कहती है कि I felt that you were singing all these songs for me. मतलब मुझे ही गालियाँ पड़ रही है बस। मैंने नहीं, तेरी वजह से नहीं, वो एक ही था बस। वो नहीं, मैं कहा कि गाने मुझे मिल रहे थे तो मैं गा रहा था। तो चांस की बात है कि I had actually gone through something not so happy at that point. I think that is why that song, the kind of angst that you have. नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं होता? It's all technique. It's all technique? टेक्निक होती है। Okay, fair enough. It's all technique. हाँ, क्योंकि आप अंदर से दुखी हैं, गले से निकालना आता नहीं आपको, तो क्या करें, क्या फायदा। It kind of does it affect you though? Does it affect singing? Either or. कभी-कभी गाने के बाद में, गाने के बीच में रोना आता है, ऐसे होता है। कभी-कभी गाना इतना अच्छा हो, मालूम पड़ता है कि बहुत अच्छा गा रहा हूँ मैं, या अच्छा हो रहा है, सामने अच्छा हो रहा है, पेश हो रहा है, कुछ क्या गाना है, वो माहौल आ जाता है तो आंखों में आंसू हो जाते हैं। ऐसे कई बार मैं रोया हूँ, रिकॉर्डिंग रोक के रोता हूँ मैं, स्टेज पे रोता हूँ मैं, कभी-कभी ऐसा स्टेज में शो के बाद रोता हूँ। बट ये हमारे these are the perks of a profession. अच्छे काम से खुशी मिले तो बहुत अच्छी बात है। अच्छे काम से खुशी मिले, खुशी में आंसू आ जाए तो फिर अलग लेवल है, वो अलग बात है। खुशी तक तो अच्छा है, खुशी में आंसू आ जाए तो मतलब फिर तो क्या, मतलब क्या कहने लाइफ के। दीवाना
मेंशन किया तो दीवाना 2 मैं सुन रही हूँ होने वाला. हाँ मैं भी सुन रहा हूँ. मुझे like that, you're like मैं भी उड़ती सुन उड़ती रहा हूँ. खबर मिली है, लगता है कि But that'll be भूषण exciting, कुमार यार. कुछ कर रहा है जादू. For this generation to have that Divana vibe back again, they must see who the real Divana Sonu Nigam was, no? अरे पता नहीं, मैं पुराने वाला हम लोग स्टाइल पे जाएंगे या कंटेम्प्रेरी दीवाना आज के हिसाब से बनाएंगे. विल सी, अभी इस पे काम करना बाकी है. You know, there's one thing that I see. I have also seen that a lot of actors have fought for you to be in their films, which is also very. Amir wanted you in Lal Singh Chanda. There were all a lot of people at that time. I feel like you've become so important. Your voice became so important to a lot of people for them because they truly respected you as an artist. पर ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं. ऐसा होता तो शाहरुख के लिए अभी भी मैं खूब सारे गाने गा रहा होता. लोग ऐसा इतना नहीं, एक्टर्स इंटरफेयर नहीं करते इतना. वो उनको लगता है कि यार ये डिपार्टमेंट कंपोज़र का है, डायरेक्टर सोच के आए हैं, तो हम इसमें नहीं बोले. ज़्यादा से ज़्यादा कोई कह सकता है कि मेरा प्रेफरेंस ये है, लेकिन कोई लड़ता नहीं किसी के लिए. आमिर तो खुद प्रोड्यूसर थे इस फिल्म के और खुद एक्टर थे, तो उनको लगा था कि हाँ ये गाना मेरा होना चाहिए. जैसे पीके फिल्म में जब मैंने गाना गाया था, तो तब मेरा म्यूज़िक कंपनीज के साथ में थोड़ा सा दे डिडंट वांट मी टू सिंग फॉर एनीबॉडी. दैट टाइम राजू हिरानी एंड विदु विनोद चोपड़ा पुट द फुट डाउन कि सोनू ही गाएगा, सोनू का ही गाना है ये पीके में. भगवान है कहाँ रे तू, वो सब जो मेरे गाने थे. तो कभी कभी ऐसा होता है अमूमन, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं इतना ज़रूरी हूँ, मैं इतना इंपॉर्टेंट हूँ, मैं इतना अपने आप को इंपॉर्टेंस देना भी नहीं चाहता. ऐसा आई लुक एट लाइफ वन डे एट अ टाइम. So you're okay being the way you are, right? I'm happy. I'm in a very good space, good zone. Is there something that Sonu wants to try that you haven't? ऐसा कोई zone है जो आपको लगता है कि लोगों को फिर भी they need to give it to you or you need to see yourself in? जी बिल्कुल. One day at a time. मैं अपना काम अच्छा कर रहा हूँ, मैं खूब रियाज कर रहा हूँ, बाकी देने वाला देगा. No aspirations, no dreams, no plans, nothing. What do you think about your popular songs getting remade now? You know, there's a lot of people say that don't touch something. हाँ, मेरे गाने नॉर्मली लोग जब रीडू करते हैं तो उनको गाली ही पड़ती है. Exactly. करो जितने चाहे करो. आँखियों से गोली मारो, दीवाना तेरा करो, सब करो और गाली खाओ. Some quick questions, Sonu. Are you ready? बोलिए. Okay. A song that you regret rejecting? None. Okay. None? A song that you felt you would really like to do among the ones that have come out? कि ये गाने में बड़ा मज़ा आता. So I'll tell you some songs which I love. लाल इश्क of अरिजीत सिंह, मुझे बहुत सुंदर लगता है वो गाना. मुझे तेरी दीवानी कैलाश खेर का मुझे बहुत पसंद है. So ऐसे कई गाने हैं जो मुझे बड़े पसंद हैं. A singer you would want to collaborate with? As I said, no plans, no choices, no strategies. I don't believe in all these things. Nobody I like just giving want it to be the surprised by universe. God. Oh, like that. Not giving it to the want- universe. Absolutely. Okay. One-liner advice to all the young singers No who look up to No Sonu Nigam. advice, no advice. No advice? बिल्कुल नहीं. किसी को बिना मांगे कभी ज्ञान मत दो, क्योंकि आप फिर ज्ञानडू कहलाओगे. You're learning then. One-liner learning that you learned from your journey. नहीं. Surrender. Surrender? Surrender. That's a good one. Surrender. Okay. So I will obviously request you to sing some. Okay. Some from Bitter Witches because I will Yeah. get right to use it. हाँ, sure. अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का. Woohoo! This is a woo one. Well done. That's amazing. Thank you. देखो मिनी कॉन्सर्ट भी हो गया. अब तो I'll have to let him go. But thank you, Sonu. Pleasure. You're wonderful, and I will always say guts and glory, and that is SonuNigam. Thank you so much. Thank you so much. Lots of love. Lots of love.